धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी महालक्ष्मी नमस्तुते। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम युद्ध की भयानकता 15वां अध्याय श्रवण करेंगे। उसके पश्चात धन त्रयोदशी की कथा तथा नरक चतुर्दशी पर यम दीपदान कैसे करें, इस कथा को श्रवण करेंगे। तो प्रस्तुत है। जब नंदी और कार्तिकेय आदि वीरों ने दैत्य सेना को रोकना शुरू किया तो उन्हें देखकर दैत्य क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। शीघ्र ही कवच धारण करके कालनेमी नंदी से, शुंभ गणेश जी से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। स्वामी कार्तिकेय के वाहन मोर की छाती में निशुंभ ने 5 बाण मारे, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। इससे कार्तिकेय क्रोधित हो गए और वे बर्छी को पकड़ ही रहे थे, तब तक निशुंभ ने अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। उधर नंदी ने कालनेमी को घायल कर दिया और 7 बाणों से घोड़ों, पताका और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट दिया। इस पर बलवान नंदी ने धनुष को त्याग कर शूल से कालनेमी की छाती पर वार किया। जब कालनेमी की छाती में शूल आकर लगा तो वह घायल हो गया और उसका घोड़ा और सारथी भी मारे गए। तो उसने पहाड़ की चोटी को उखाड़कर उसके प्रहार से नंदी को गिरा दिया। शुंभ और गणेश जी में भयानक युद्ध होने लगा। शुंभ रथ पर सवार था और गणेश जी चूहे पर। दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। गणेश जी ने बाण से शुंभ की छाती फाड़ दी और 3 बाणों से उसके रथवान को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ ने भी क्रोधित होकर बाणों से गणेश जी को घायल करके 3 बाणों से चूहे को घायल कर दिया और बादलों के समान गरजने लगा। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी उससे उतरकर पैदल ही चलने लगे। इसके बाद उन्होंने शुंभ की छाती में फरसा मारकर उसे धरती पर गिरा दिया, फिर चूहे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी पर बाणों से इस प्रकार प्रहार करने लगे जैसे हाथी पर अंकुश लगाया जाता है। गणेश जी को पीड़ित देखकर महाबली वीरभद्र करोड़ों भूतों के साथ दौड़ पड़े। साथ ही कुष्मांड नामक पिशाच, भैरव, बेताल, योगिनियों के समूह एवं अन्य गण भी वीरभद्र के साथ हो लिए। उनकी किलकारियों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ते और नाचते हुए दैत्यों को खाकर उछल कूद करने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी तब तक स्वस्थ हो गए और युद्ध में राक्षसों को अपने बाणों से शीघ्रतापूर्वक मारने लगे। दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। बहुत से मारे गए, कुछ गिरकर दब गए, कुछ मार खाते रहे। इस प्रकार सैनिकों के मुंह उतर गए और सेना व्याकुल हो उठी। जब जलंधर ने अपनी सेना की यह दशा देखी तो बहुत ऊंचे झंडे वाले रथ में बैठकर गणों के सामने आ गया। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य हाथियों, घोड़ों और रथों के शब्दों के साथ शंख और भेरी की आवाजें सुनाई पड़ने लगी और सिंहनाद होने लगा। जलंधर की बाण वर्षा से आकाश और पृथ्वी के बीच का भाग इस प्रकार ढक गया मानो कोहरा छा गया हो। जलंधर ने 5 बाणों से गणेश जी को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को घायल कर दिया और बादलों की भांति गरजने लगा। कार्तिकेय ने शीघ्रता से उस असुर पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शक्ति के प्रहार से व्याकुल होकर जलंधर घूमने लगा। फिर उसने बड़े क्रोध के साथ कार्तिकेय को गदा मारी और फिर कार्तिकेय भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने नंदी को भी भूमि पर गिरा दिया। इस पर क्रोधित होकर गणेश जी ने उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने उसकी छाती में 3 बाण मारे, फिर 7 बाणों से उसके घोड़ों को, झंडों को, धनुष को और रथ को काट दिया। तब दैत्यराज जलंधर अत्यंत क्रुद्ध हो गया और भयंकर शक्ति का वार करके गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ पर चढ़ गया। इसके बाद क्रोध करके वह वीरभद्र पर झपटा और सूर्य के समान कांति वाले दोनों योद्धाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और उसका धनुष काट दिया। इस पर जलंधर परिध और तलवार लेकर दौड़ पड़ा। परिध को उसने वीरभद्र के मस्तक पर मारा। वीरभद्र के मस्तक से रक्त बहने लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। इति 15वां अध्याय। युद्ध के इस वृतांत को
जो भी सुनेगा उसके घर में सुख शांति छाएगी, ऐसा पुराण कहते हैं। अब हम धन्वंतरि की कथा श्रवण करेंगे। दहन त्रयोदशी की कथा। अमृत विवरण के पश्चात देवराज इंद्र ने अपनी सभा लगाई और इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरि ने देव वैद्य का पद स्वीकार किया। अमरावती उसका निवास बनी। काल क्रम के पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए। प्रजापति इंद्र ने धन्वंतरि जी से प्रार्थना की कि भगवान ने काशीराज देवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इनके धन्वंतरि संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरि जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। पौराणिक आख्यान के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी प्रिया शची के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर वन विहार के लिए निकले। उन्होंने ऋषि दुर्वासा के दिए हुए दुर्लभ परिजात को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और शची की सुंदरता में खो गए। दुर्वासा को लगा कि इंद्र ने उनका अपमान किया है। वे क्रोध से अंगार बन गए। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वालामुखी फूट रही थी। उन्होंने इंद्र को देखते ही कहा, अहंकारी इंद्र, मैंने तुझे देवताओं का स्वामी समझकर दुर्लभ पारिजात पुष्प दिया था। यदि तू उस दुर्लभ प्रसाद को मस्तक से लगाता तो तुझे असुरों पर विजय प्राप्त होती। तू अभागा है, मेरे शाप से तू श्रीहीन हो जाएगा। असुरों की सेना स्वर्ग पर अधिकार कर लेगी और तू अपने प्राणों की रक्षा के लिए तीनों लोक में भटकता फिरेगा। क्रोधी दुर्वासा का शाप अमृत था। अगले ही क्षण देवराज इंद्र तेजहीन हो गए। कुछ ही दिनों में असुरों की विशाल सेना ने इंद्रपुरी को घेर लिया। श्रीहीन इंद्र और तेजहीन देवता असुरों का सामना नहीं कर पाए। वे युद्ध में हार कर अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। असुरों को पराजित करने के लिए अमृत कलश की जरूरत थी। देवताओं ने बड़ी चतुराई से समुद्र मंथन में असुरों का सहयोग लिया। लंबे समय तक बड़े परिश्रम के साथ समुद्र मंथन करने के पश्चात देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि अपने कर कमलों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को समुद्र से प्रकट हुए थे। इसीलिए उनके प्रकट होने का उत्सव धन्वंतरि त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। आम लोग इस पर्व को धनतेरस कहते हैं। भगवान धन्वंतरि की किस विधि से पूजा करें, आइए जानते हैं। पूजन के लिए पवित्र स्थान पर बैठकर जलते हुए दीपक की लौ में भगवान धन्वंतरि का ध्यान करना चाहिए। भगवान धन्वंतरि की 4 भुजाएं हैं। वे पीला वस्त्र धारण करते हैं, आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनका शरीर तरुण है, उनके नेत्र कमल के समान है। अलंकारों से विभूषित वे हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए हुए हैं। वे यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, देव दानव वंदित हैं, श्रीयुक्त हैं। इस प्रकार भगवान धन्वंतरि का ध्यान करते हुए यह श्लोक पढ़ना चाहिए। चतुर्भुजम पीत वस्त्रम सर्वालंकार शोभितम ध्याने धन्वंतरि देवम सुरासुर नमस्कृतम युवानम पुंडरीकाक्षम सर्वाभरण भूषितम दधानम अमृतस्य कमंडलुच्छ्रियायुतम यज्ञ भोग भुजम देवम सुरासुर नमस्कृतम ध्याये धन्वंतरिम देवम श्वेतांबरम धरम शुभम। ध्यान के बाद भगवान धन्वंतरि का आह्वान करते हुए यह विचार लाना चाहिए कि देवी देवताओं के ईश्वर, तेज संपन्न, संसार के स्वामी, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान धन्वंतरि, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें, प्रार्थना करें। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा से पूर्व दक्षिणा चढ़ानी चाहिए और भगवान धन्वंतरि की प्रदक्षिणा इस भावना से करनी चाहिए कि हे प्रभु, पिछले जन्मों में मैंने जो पाप किए हैं वह आपकी प्रदक्षिणा करते समय एक एक कदम पर नष्ट हो जाए। इसी से पिछले जन्मों के सर्व पापों का नाश हो जाता है, भगवान धन्वंतरि कहते हैं। उसके बाद यह मंत्र बोलें, यानी कानी च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिणा के बाद भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि पूजा करने वाले के परिवार में किसी को किसी भी तरह के रोग कष्ट ना हो, सब लोग सुखी रहें और निरोग रहें। इसके पश्चात नरक चतुर्दशी पर दीपदान के बारे में जान लेते हैं।
प्रातःकाल इस दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। तिल स्नान करें तो अति उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। प्रातः दीपदान करना चाहिए। सायं के समय दीपदान करना चाहिए। संध्या के समय नरक निवृत्ति के लिए 4 बत्तियों वाला दीपक यम देवता के निमित्त जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी काल चतुर्दशी भी कहलाती है। उसकी भी एक कथा है। नरकासुर अपनी शक्ति से शैतान बन स्त्रियों को परेशान करता था। उसने अपने यहाँ 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने का विचार किया। नारी उद्धार का बीड़ा उठाया। उसके कष्ट से मुक्त हुए लोगों ने उत्सव मनाया। अमावस्या की अंधेरी रात को दीप जलाकर उन्होंने उजाला किया। असुर के नाश से आनंदित हुए लोग नवीन वस्त्र धारण करके घूमने निकले। इस कारण भी नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। कृष्ण कार्तिक चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से भी पुकारा जाता है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक अत्याचारी शासक का वध करके संसार को भीति मुक्त किया था। इस विजय की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। चतुर्दशी पर भगवान यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। मरणोपरांत नरक का मुंह न देखना पड़े, इसके लिए यमराज के सेवक श्वान के निमित्त चतुर्दशी को दीपदान व कुछ मिठाई दीपक के पास रखने का विधान है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चतुर्मुखी दीपक का दान करना चाहिए और यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। यम का दीप 5 दिनों तक प्रतिदिन जलाया जाता है। 5 दिनों का जो दीपोत्सव प्रोग्राम है उसमें 5 दिन दीपक जलाए जाएंगे और आज से ही धनतेरस का दीपक जलाया जाने का विधान है। अगले वीडियो में हम आपको दीपावली पर धनदा लक्ष्मी के आगमन हेतु अलौकिक व अनुभूत टोटके भी बतलाएंगे जो देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले होंगे तथा लक्ष्मी पूजा की संक्षेप में विधि पर चर्चा करेंगे। बहनों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें नित्य नई जानकारी हेतु।